चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। थ्योरी क्लास आप लोगों का समाप्त हो चुका है। जिस प्रकार मैंने वास्तविक संख्या का थ्योरी क्लास कराया हूँ, सभी थ्योरी क्लास समाप्त हो चुकी है। इसके बाद हम लोग टाइप बाय टाइप देखेंगे क्वेश्चन के टॉपिक को। फर्स्ट में पढ़ना हम लोग को इक्वली विभाजन। इक्वली विभाजन पर में हम लोग देखेंगे कि आखिर इक्वली विभाजन पर में कहता क्या है। देखिए, इक्वली विभाजन पर में हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि भाज बराबर क्या होता है। भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। यहाँ भाजक को ए से सूचित किया गया है, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से सूचित किया गया है। यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे गुना का सिंबल है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है एग्जाम में कि इक्वली विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग क्या ज्ञात करते हैं। तो इक्वली विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग दो संख्याओं के बीच या दो से अधिक संख्याओं के बीच क्या ज्ञात करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार एक हम कुछ उदाहरण के तौर पे इसको समझेंगे। देखते हैं उदाहरण इसका। उदाहरण एक देखते हैं हम लोग। ऐसे कह देगा 36 और 138 का, 36 और 138 का एचसीएफ इक्वली विभाजन प्रमेय से ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन से ज्ञात करें। क्वेश्चन इसी प्रकार पूछता है एग्जाम में कि दो संख्या दे देगा, कहेगा दोनों का प्रयोग करके क्या ज्ञात करें, इक्वली विभाजन का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करें। तो देखेंगे हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका रफ काम करते हैं हम लोग। रफ में अलग काम करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। छोटी संख्या इसमें कितनी है, छोटी संख्या है 36 और बड़ी संख्या 138 है। इसको रफ देखेंगे यहाँ पर हम लोग, कितना है 36 है। 36 से भाग करेंगे कितना में, 138, कितना हो जाएगा। इसको फर्स्ट लगाएंगे हम 3 से, तो कितना 108 जाएगा। 3 से 108 जाएगा, 8 से 8 जाएगा 0, 3 से 0 जाएगा, कितना होगा 3 होगा, 1 कट जाएगा, कितना उतरेगा 30। अब कितना से भाग करेंगे, 36 से भाग करेंगे, कितना होगा 30 से कम 30, कटेगा 6, 30, क्या हो जाएगा 6 5 30 हो जाएगा। अब ये सजा के लिखना रहता है हमको, आखिर सजेगा कैसे। तो सबसे पहले लिखने का तरीका रहता है कि जहाँ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे। ये तो मेरा रफ काम हो गया, ये रफ में करेंगे हम लोग। जहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना है वहाँ पर नहीं करना है, इसको रफ में करना है। सबसे पहले लिखेंगे हम, दिया है हल, दिया है ये बराबर, छोटी संख्या को हम मान लेना है ए और बड़ी संख्या को बी मानेंगे। छोटी संख्या को ए और बड़ी संख्या को बी, 138। अब लिखेंगे इक्वली विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से, विभाजन से क्या कहता है इक्वली विभाजन। इक्वली विभाजन कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर कहता है। तो लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वली विभाजन, इक्वली विभाजन से लिखेंगे और उसके कंसेप्ट को नीचे लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखते हैं हम लोग इस साइड, अब इसको यहीं पे देखते हैं। इसको यहाँ पे देखिए, आप लिख चुके हैं हम। अब देखिए इस फर्स्ट वाले को देखेंगे हम पहले। 38 था, 36 है, 138 डिवाइड 3। अब यहाँ पे ए का मान, ए क्या मेरा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा ई वाला, और बी क्या है, बी हो जाएगा ई वाला, और बी ई वाला हो जाएगा। क्यू क्या होगा, क्यू होगा ई वाला, शेषफल कितना है यहाँ आर ई वाला हो जाएगा। सजा के लिखना रहता है इसको। ए कितना है, बी कितना, कितना लिखेंगे आप, 138 बराबर, इसको रखेंगे हम 138, 138, इसको 36 रखेंगे, कितना है बी कितना है 36 गुना 3, शेषफल कितना आया, शेषफल आया है 30। फिर आगे एक स्टेप और देखेंगे। अब इसके लिए जब नीचे वाले में आएंगे तो क्या हो जाएगा, बी का मान, ए का मान 36 हो जाएगा। तो 36 बराबर 30 गुना 1, शेषफल कितना आया, शेषफल 6 आया, तो क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। अब फिर नीचे वाले में आएंगे तो यहाँ पे ए का मान क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 बराबर 6 गुने 5 प्लस में 0। इसको तब तक बनाते रहना है जब तक क्या शेषफल 0 नहीं आ जाए। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, वही जो यहाँ पे जो होता है ना,
बी वाला मान होता है, यही मेरा क्या होता है, मसा होता है। तो यहाँ बी का मान कितना आ गया है, यहाँ जो बी लिखे हैं बी के रूप में यही ना आया मसा, तो मसा कितना होगा, इसका मसा हो जाएगा HCF बराबर 6, उत्तर होगा। आप लोग नोट कीजिए इसको जल्दी।